अच्छा खालिद साहब, इंडिया शायद इस भूल में था, बल्कि भूल क्या, एक टारगेट था स्पेसिफिकली जब ये वॉर स्ट्रेटजी सारी शुरू की है, तो उसमें ज़रा ये बताते हैं कि एक मकसद ये भी था कि जो सी पैक है इसको किसी तरह से ख़त्म किया जाए, इसका जो रोल है पाकिस्तान की इकॉनमी में और जो चाइना पाकिस्तान रिलेशंस हैं उसको बीच में कोई हडल क्रिएट की जाए और इस ताकतवर जोड़ को ना इस रीजन में ख़त्म किया जाए। लेकिन हमने देखा कि चाइना ने हर फ्रंट पर अलल ऐलान पाकिस्तान का साथ देने का जो है वो इकरार भी किया है। तो आप समझते हैं कि ये जो देर बाद दोस्ती है ये इसी तरह से कायम रहेगी और इस सारे सिनेरियो का इस पर कोई असर नहीं पड़ सकता? बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक गेम तो अपनी जगह मौजूद है। जाहिर है हिंदुस्तान को किसी सूरत भी ये पसंद नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाए, पाकिस्तान एक तरक्की की राह पर चल पड़े, पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट या इंडिजीनियस प्रोडक्शन इक्विपमेंट की हार्डवेयर और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे कर दे। और सी पैक से तो जाहिर है ये बहुत बड़ी लाइफलाइन हो सकती है पाकिस्तान के लिए, और खास तौर पे वेस्टर्न साइड पे जो हमारा पाकिस्तान है, KPK और बलूचिस्तान, जहाँ पे उस तरह डेवलपमेंट नहीं है जिस तरह पंजाब और सिंध में है, तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ प्रोग्रेस या एक बेस लाइन बन सकती है। अब हुआ ये है कि जाहिर है वो डेवलपमेंट किसी को भी नहीं पसंद, वो डिस्टेबलाइजेशन चाहते हैं। लेकिन मेरी मेरी हम्बल अड्डा एक चीज भूल गया था। वो ये समझ रहा था कि ये एस्केलेशन करने के बाद दुनिया को ये मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान सेफ मुल्क नहीं है, यहाँ पे सी पैक या इस तरह का कोई भी रूट कामयाब नहीं हो सकता, बिकॉज आपके सिक्योरिटी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। जाफर एक्सप्रेस आप देख लें, वो भी कराने का मकसद वही था कि पाकिस्तान को ये डिक्लेयर किया जाए कि ये रिलायबल स्टेट नहीं है, ये स्टेबल नहीं है, ये सेफ नहीं है किसी तरह की इन्वेस्टमेंट के लिए। जो मेरी नजर में जो हिंदुस्तान भूल गया वो ये था कि पाकिस्तान का जो ना सिर्फ केपेबल है अपनी सॉवरेनिटी और नेशनल इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करने का, बल्कि रिजॉल्व या जिसको कहते हैं हौसला भी हमारे अंदर है। आपने नोट किया होगा कि 2 दिन हमारे ऊपर जब ड्रोन की फायरिंग होती रही, हमारे लॉन्च होते रहे, हमने कुछ शूट डाउन किए, कुछ टारगेट पर अपने इंटेंडेड टारगेट पर पहुंचे और कुछ नहीं पहुंचे। उनका ख्याल ही ये था कि पहले दिन हमने जो लड़ाई लड़ी उसमें JF-17 थंडर, J-10C और F-16 सारे जहाजों को, उनका मकसद ये था कि जो 72 जहाज उन्होंने उस रात को 6 और 7 की दरमियानी रात को जो भेजे थे, मैं उससे लिंक कर रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट होगी, आर्म फोर्सेस के लिए, पर्टिकुलरली एयरफोर्स के लिए तो बहुत ज्यादा होगी। पुराने बदले ले लेंगे हम, अपनी हेजमनी बरकरार करेंगे। उल्टा उनके 67 जहाज 72 में से 67 जाकर लैंड कर पाए और 5 का मलबा लैंड किया जमीन पर। तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट पाक फिजाइया को भी जाता है, लीडरशिप को भी जाता है, और उन फाइटर पायलट्स को जाता है जो अपना इक्विपमेंट और जो वॉर प्लेन्स हैं वो खैरियत से लैंड कराया, उन्होंने सेफली लैंड किया आकर प्राइड। और अब ये देखिए 2 दिन हमारे पास जो ये ड्रोन चलते रहे, ये मिसकैलकुलेट किया उन्होंने कि अब शायद पाकिस्तान का हौसला नहीं रहा या पाकिस्तान जंग में जाने का अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर उन्होंने सिविलियन पॉपुलेशन पर ये ड्रोन मारे कि शायद लोग ही प्रेशर बिल्ड कर लें, लोग ही अपनी हुकूमत पे प्रेशर डालना शुरू करें, जैसे हिंदुस्तान में वो लोग अब प्रेशर डाल रहे हैं मोदी गवर्नमेंट के ऊपर। तो वो भी नहीं हुआ। मैं लाहौर में रहता हूँ और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे तो सारे बाजार भी रात को 12 बजे, रेस्टोरेंट भी उसी तरह खुले थे, सड़कों पर ट्रैफिक भी उसी तरह थी, लोगों ने तो कोई केयर नहीं की। इसको फर्दर मिसकैलकुलेट किया इंडिया ने, लेकिन फिर हमने उनकी कैलकुलेशन सही करने के लिए पाक फिजाइया खास तौर पर कल सुबह फजर के वक्त एक्शन में आई। मैं कंफर्म कर सकता हूं कि पाक फिजाइया ने सारी रात प्लानिंग की अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रेजेंट एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू, और वो सुबह फजर की इकट्ठे नमाज पढ़ के उन्होंने पायलट्स को अल्लाह अकबर का नारा लगाकर सी ऑफ किया। ऐसे ही है। तो खालिद साहब जी मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ खालिद साहब, मैं ये कह रहा था जो जी मुकम्मल कीजिए, मुकम्मल कीजिए आप सवाल, आप मुकम्मल कीजिए। सिर्फ शॉर्ट में ये कह रहा था कि जो कल पाक फिजाइया ने जो टारगेटिंग की है ना वो मेजर्ड नहीं थी। लोग कहते हैं कैलकुलेटेड एंड वेल मेजर्ड। कैलकुलेटेड हमने कैलकुलेशंस अच्छी की थी कहां मारना है, लेकिन वेल मेजर्ड नहीं थी, वो मेजर्ड से ऊपर थी, तभी इंडिया दोपहर तक घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा खालिद साहब ये भी कहिएगा कि आपने बड़ा अच्छा से आप एक्सप्लेन करते हैं सारी सिचुएशन को, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि अब जो पाक फिजाइया का किरदार रहा इन 4 दिनों के अंदर, ये जो 4 रोज़ा कार्रवाइयाँ थी, उसके बाद आपको लगता है कि इंडिया को ये समझाने में हम कामयाब हो चुके हैं कि वो जो उसका हरीफ है, पुराना हरीफ, उसकी फ़ज़ाई ताकत, उसका दिफाई निज़ाम उनकी सोच से कहीं ज़्यादा है और वो आप सोच भी नहीं सकते, तो क्या इंडिया अब इस बात को समझेगा और कोई भी ऐसी मिसकैलकुलेटेड हरकत करने से पहले वो सोच सकते हैं? मैं क्विक रेफरेंस इसलिए देता हूं कि मैंने कोई इस एस्केलेशन से या शूटिंग से कोई 1 हफ्ता पहले मैंने डॉक्यूमेंट्री अपने YouTube चैनल पर डाली थी और मैंने यही कहा था।
मैंने एग्जैक्ट यही कहा था कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को अंडर एस्टिमेट ना करे और पाकिस्तान की लीडरशिप को जो फिजाइया की है उसको अंडर एस्टिमेट ना करे। लीडरशिप प्रेजेंट एयरफोर्स चीफ आपको हम्बल बड़ा ह्यूमिलिटी वाला बंदा लगता है, बट व्हेन द टाइम कम्स ही इज अ वेरी एग्रेसिव पर्सन। और उन्होंने साबित कर दिया कि कल कितनी एग्रेशन दिखाई पाक फिजाइया ने। सिर्फ ये पंच दिखाया, हमने सिर्फ पंच के अलावा एक एक्यूरेसी दिखाई और उससे भी बढ़कर अपना रिजॉल्व या अपना हौसला दिखाया कि हम जब वक्त आएगा तो हम किसी भी हार्ड हिटिंग से बाज नहीं आएंगे। कल आपने देखा मुझसे मीडिया के लोग कल से पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा आप किसको समझते हैं कि जो मोस्ट इफेक्टिव टारगेटिंग की। मैं कहता हूँ S-400 जो वेपन है सरफेस टू एयर मिसाइल, वो इंडिया का बहुत बड़ा प्राइड था। ये ऐसे ही था जैसे राफेल था हवा में और S-400 था जमीन पर। मैं ये बताता चलूं कि वो इतना पावरफुल एयर डिफेंस वेपन है, किसी भी आने वाले ड्रोन, जहाज, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, इवन स्टेल्थ मिसाइल को भी वो पकड़ लेता है। लेकिन नहीं पकड़ सका कल, जिससे इंडिया मजबूर हुआ कि जिस रडार ने, जिस एयर डिफेंस सिस्टम ने हमें बचाना था वो खुद ही तबाह कर हो गया है। तो फिर पाक फिजाइया हमारे साथ आने वाले दिनों में क्या करेगी? अच्छा खालिद साहब, एक सवाल ये भी है कि असलहे की इस दौड़ में दुनिया का ये मानना था, दुनिया ये समझती थी कि मगरबी दुनिया जो है वो बहुत आ गया, लेकिन चीन की टेक्नोलॉजी ने जिस तरह से, जिस एक्यूरेसी से, जिस एक्सपर्टीज़ के साथ काम किया है, अब दुनिया को ये पैगाम भी चला गया होगा कि ये टेक्नोलॉजी जो है इससे लड़ने के काबिल अभी तक हम नहीं हुए हैं। अब इस चीज़ को तस्लीम करना पड़ेगा। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि मैं अभी उसी पे डॉक्यूमेंट्री का जिक्र करता हूँ जो मैंने अपलोड की। तो उसके नीचे इंडियन की तरफ से कमेंट थे, कुछ इंडियन दोस्तों की तरफ से, उन्होंने बड़ा तंजिया कहा उस वक्त मुझे, क्योंकि उस वक्त शूटिंग नहीं हुई थी, एक हफ्ता पहले सिर्फ, कि कौन से J-10C की बात करते हो और कौन से PL-15 की बात करते हो। हमारे पास राफेल है, फर्स्ट वर्ल्ड का, वेस्ट का सबसे अच्छा जहाज हमारे पास है, तुम जहाज भी चीनी ले रहे हो, तुम मिसाइल भी चीनी ले रहे हो और तुम लड़ोगे हमारे साथ। ये कमेंट है, आज भी देखे जा सकते हैं मेरे चैनल के नीचे। और उस चैनल के नीचे मैं उस वक्त शुक्र भी कर रहा था अल्लाह ताला का कि J-10C हमारी लीडरशिप ने ले लिया, PL-15 भी ले लिया। मैं इन पायलट से मिलकर आया था कुछ हफ्ता पहले, इनके इंटरव्यूज करके आया था अपने चैनल के लिए, तो मुझे पता था कि वो किस काबिल है, कितना हौसला रखते हैं। लेकिन जाहिर है, हो सकता है अंग्रेजी में कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग, जिन लोगों ने नहीं देखा वो इतना आसानी से बिलीव नहीं कर पा रहे थे। और खासतौर पर मेरे दोस्त बॉर्डर पार जो रहते हैं वो शायद इतनी आसानी से उनको नहीं हजम हुआ। लेकिन आज साबित किया पाक फिजाइया ने, आपने जो पहला सवाल किया था कि अपनी स्टैब्लिश की पाक फिजाइया ने, मैं आपके चैनल की तवज्जो से बड़ा क्विकली एक आपको 1948 13 अप्रैल की डेट याद करा देता हूं। कायदे आजम रिसालपुर एकेडमी में तशरीफ ले गए थे, जो एयरफोर्स की एकेडमी है, वहां जाके कहा था कि पाक फिजाइया दुनिया की एक बेहतरीन एयरफोर्स में हो जो किसी से भी दूसरे नंबर पर ना हो। ये आप देखिए, तकरीबन 78 साल पहले हमारे फाउंडिंग फादर ने हमें ये हुक्म दिया था। पाक फिजाइया आज भी सेकंड टू नन अपने आप को करने के लिए तुली रहती है और साबित भी कल कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह हमने। जी, बड़ी ज़बरदस्त बात की है एयर कमांडर साहब ने। अच्छा सलमान साहब, आप ये कहेंगे जो पानी बंद करने वाला सिलसिला है, बिलो द बेल्ट ही एक बिल्कुल इकदाम होता है ना कि ठीक है आपकी जंगी जो भी सूरत हाल चल रही हो, लेकिन इंडिया ने जो स्ट्रेटजी अपनाई कि जी इनका पानी को आम लोगों को भी मुतासर करो और पाकिस्तान को ऐसे हिट करो इस तरह के पॉइंट पर जहाँ पर पाकिस्तान उनके मुताबिक घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए, तो सलमान साहब ये प्रैक्टिकल बातें हैं?